सो हे गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसर बायो पे। आज हम जानने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके क्लास 12 जेनेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि ये जब की बात है जब ये नहीं पता था किसी को कि डीएनए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो आज हम उसमें यही पढ़ने वाले हैं, तो आइए मज़ा आएगा काफ़ी, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए वो थे जिनका नाम फ्रेडरिक ग्रिफिथ, जिन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया 1928 में। और ये काफ़ी फेमस भी हुए थे अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर, क्योंकि इन्होंने इतने चूहों का बलिदान लिया इसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, तो मतलब मान गए इसको। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, क्या होता है। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है फॉरेन डीएनए ले लेता है अपने सराउंडिंग से, और फिर क्या करता है, इनकॉर्पोरेट्स इट इनटू ओन जेनेटिक मटेरियल रिजल्टिंग इन हेरिटेबल चेंज। मतलब वो अपने अंदर से इनहेरिट कर लेता है और बहुत ही अच्छी तरीके से अडेप्ट कर लेता है उस दूसरे फॉरेन डीएनए को। ठीक है ना। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे करे ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना 2 स्ट्रेन्स लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का। एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कि हमें ना निमोनिया करता है, इसके नाम में निमोनिया ना। तो एक ऐसा बैक्टीरिया था जो हमें निमोनिया करता था। तो ये समझने के लिए हाउ सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज वाइल अदर डू नॉट, तो इन्होंने इसके 2 स्ट्रेन्स लिए स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के 2 स्ट्रेन, एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो था उसमें कैप्सूल था और वो वायरुलेंट था, मतलब कि वो डिजीज़ कॉज करता था। मतलब अगर इन हमारे अंदर ही आ गया तो हमें निमोनिया हो जाएगा, डिजीज़ कॉजिंग। वहीं जो आर स्ट्रेन था उसके पास कैप्सूल नहीं था और वो नॉन वायरुलेंट था, मतलब वो डिजीज़ कॉज नहीं करता था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा, एक लिविंग आर स्ट्रेन को लिया, उसे इंजेक्ट करा चूहे में इस नीडल के ज़रिए। तो चूहा क्या हुआ, चूहे को निमोनिया हो गया और चूहा मर गया। एस्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर्ड फ्रॉम डेड माउस, मतलब कि डेड माउस के अंदर क्या है, इन्हें ना निमोनिया मिला, बेचारा चूहा मर गया। ये पहला चूहा था जो हमारा मरा। फिर दूसरा इन्होंने क्या करा, हमारे पास लिविंग आर स्ट्रेन लिया, दूसरी बार इन्होंने ये वाला लिया, इसे चूहे के अंदर डाला। तो इन्होंने क्या पाया, चूहा तो जिंदा रह गया, लाइव चूहा जिंदा रह गया। माउस लाइव, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड, इसके अंदर से कोई बैक्टीरिया मिला ही नहीं है। फिर तीसरे टाइप में इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना हीट किल्ड एस्ट्रेन लिया, मतलब कि इन्होंने जो ये एस्ट्रेन था ना इसे गर्म कर दिया बहुत ज़्यादा, मतलब इसे गर्म करके इसे मार दिया। फिर इन्होंने इसे चूहे के अंदर इंजेक्ट करा और चूहा जिंदा रह गया। तो मतलब समझो क्या हुआ, पहले इन्होंने ये लिविंग लिया था, मतलब जिंदा था, फिर इन्होंने इसे गर्म करा तो जो वो थे ना बैक्टीरिया वो ही मर गए, तो इसलिए चूहा बेचारा जो है जिंदा रह पाया। माउस लाइफ, नो बैक्टीरिया रिकवर्ड। फिर इन्होंने चौथा चूहा लिया, इसमें क्या हुआ, हीट किल स्ट्रेन तो इन्होंने लिया, उसके साथ इन्होंने लिया लिविंग आर स्ट्रेन, मतलब कि हीट किल स्ट्रेन है मरा हुआ और एक लिविंग आर स्ट्रेन है। सबको लगा था कि इस बार भी ऐसा होगा कि ये जो इंजेक्ट करेंगे तो हीट किल जो है मरा हुआ है, जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है, तो वो तो मरा हुआ है, तो फिर चूहा मरेगा नहीं। बट इसका उल्टा हुआ, इन्होंने जैसे ही चूहे को ये इंजेक्शन लगाया, बेचारा चूहा मर गया। वो कैसे, तो क्या हुआ, इन्होंने यही कंक्लूजन बताया कि कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी जिनने क्या करा, इस हीट किल स्ट्रेन का जो डीएनए था ना, उस डीएनए को इस आर स्ट्रेन के अंदर कन्वर्ट कर, मतलब आर स्ट्रेन के अंदर पहुंचा दिया। मतलब उन्हें जब तक पता नहीं था ना डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसमें क्या हुआ, चूहा डाइड हो गया। लाइफ आर स्ट्रेन बैक्टीरिया रिकवर फ्रॉम डेड माउस, इनके अंदर से ना आर स्ट्रेन मिला। ठीक है ना। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला, इनका कंक्लूजन ये निकला कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कि ना हीट किल एस्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर रही है, नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन इनटू वायरुलेंट एस्ट्रेन। मतलब कि जो कि मरा हुआ हीट किल एस्ट्रेन था ना, उसे हमने आर स्ट्रेन के साथ लिया, तो उस आर स्ट्रेन को ही उसने एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया।
द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वॉज लेटर आइडेंटिफाइड एज DNA। बाद में पता चला कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो DNA था हमारा। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हाउ जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन बैक्टीरिया। तो जो हमारे जो ग्रिफिथ साइंटिस्ट थे, इनकी सबसे पहली अप्रोच थी ये पता लगाने की कि किस तरह से जो है जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया या फिर हमारे अंदर। ये इनका एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने टोटल 4 चूहे लिए, जिसमें से 2 की किस्मत अच्छी थी और 2 की किस्मत ख़राब थी। अब ये नहीं पता और कितने चूहे होंगे, पर हमें तो 4 चूहों के बारे में ही पता है। तो चलिए नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं, जिसका नाम है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था उसका केमिकल नेचर क्या था। इसके लिए हमारे पास है 3 साइंटिस्ट, जिनका नाम था एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टी, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया 1944 में। 1928 के बाद सीधा 1944, मतलब काफ़ी गैप के बाद इन्हें पता चला। इनका काम था केमिकल नेचर पता लगाना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, जो कि ग्रिफिथ ने दिया। अब सबसे पहले इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो हीट की लेस स्ट्रेन था ना कंटेनिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये तो वो है जो ग्रिफिथ ने दिया था कि नॉन वायलेंट आर स्ट्रेन ले लिया, ट्रांसफॉर्म एस स्ट्रेन। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं इन्होंने क्या करा। सबसे पहले इन्होंने जो है वो जो हीट की एस स्ट्रेन था ना, इन्होंने वो लिया, उसे क्रश कर दिया, जिससे कि इन्हें मतलब इन्होंने सबसे पहले क्या करा, ये इसका एक्सट्रैक्ट ले लिया। इसमें इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इसमें कोई भी एंजाइम नहीं डाला, एक्सट्रैक्ट एसिड। फिर उसके अंदर इन्होंने क्या करा, इन्होंने उसके अंदर आर स्ट्रेन डाल दिया। इसके अंदर इन्होंने अलग अलग टेस्ट ट्यूब ली। तो सबसे पहले उस रिजल्ट के अंदर क्या हुआ, आर सेल जो ट्रांसफॉर्म हो गई एस सेल में, जो कि चूहे के अंदर भी हुआ था। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने जो है हीट किल एस बैक्टीरिया के साथ लिया प्रोटीज। अब प्रोटीज क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा प्रोटीन को। पहले इन्होंने ये सोचा था कि प्रोटीन हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जब इन्होंने आर सेल को ऐड करा तो क्या हुआ, आर सेल जो है ट्रांसफॉर्म हो गई एस सेल में, मतलब यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर इन्होंने लिया हमारे पास आरएनएस। आरएनएस क्या करेगा, ये सब एंजाइम्स है जो कि तोड़ देंगे। आरएनएस क्या करेगा, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर इन्होंने जो है आर सेल फिर से इस टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो आर सेल है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मतलब अगर ये चूहे के ऊपर इसे लगाते तो चूहा फिर मर जाता। फिर उन्होंने क्या कहा, इन्होंने लिया लास्ट में डीएनएस। डीएनएस क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे पास डीएनए को। अब मान लो इन्होंने जो जैसी आर सेल ऐड करी, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, आर सेल रिमेन आर। क्या हुआ, जब इन्होंने डीएनए को डीएनएस डाला, इसके अंदर जो डीएनए था वो टूट गया सारा, मतलब डीएनए किसी काम का नहीं रहा। अब डीएनए जो था ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था, अब डीएनए ही नहीं रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, तो आर सेल जो है वो आर ही बनी रहेंगी, एस नहीं बन पाएंगी। फिर उन्होंने प्रोटीज और आरएनएस को साथ डाला, फिर आर सेल ऐड करी, फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इनका जो वो निकला कंक्लूजन, वही निकला कि डीएनए जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, मतलब डीएनए की वजह से ही जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन जब नहीं हुआ जब डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, इसका मतलब डीएनए इज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब डीएनए ही रहेगा तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा भी कैसा, सही बात है, क्योंकि डीएनए ही तो ट्रांसफॉर्मेशन करा रहा था। फिर आता है हमारा लास्ट, द अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये दिया हमारे पास 2 साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था हर्शीज और चेज। बहुत ही क्या कहते हैं उसे, इम्पोर्टेंट वो है वो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट। एक एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट है ग्रिफिथ का, दूसरा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है इसका, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इन्होंने दिया हमारे पास 1952 में, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, टू डिटरमाइन वेदर डीएनए और प्रोटीन इज अ जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने अब तक नहीं माना कि जो डीएनए था
वो जेनेटिक मटेरियल था। इन्हें अब भी लगता था कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना कैसे करा। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, हमारे पास दो तरह के इन्होंने आइसोटोप्स लिए। रुको मुझे लिखना पड़ेगा, कहाँ पर लिखूँ। इन्होंने सबसे पहले क्या लिया, 2 टाइप ऑफ आइसोटोप्स। सबसे पहले लिया इन्होंने हमारे पास फॉस्फोरस 32, जो कि कंटेन करता है हमारे पास में डीएनए। क्योंकि आपको पता होगा कि जब डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है तो फॉस्फेट ग्रुप उससे चिपकता है, तो फॉस्फेट डीएनए में रहता है, तो इसलिए इसे डीएनए के वो माना गया। फिर दूसरा टाइप का जो आइसोटोप लिया वो लिया हमारे पास में सल्फ़र 35, जो कि हमारे पास प्रोटीन कंटेनिंग था। टू लेबल प्रोटीन, मतलब कि इसमें वो कुछ प्रोटीन होते हैं ना सल्फ़र कंटेनिंग, तो इसलिए सल्फ़र को प्रोटीन की तरह लेबल करा गया। अब इन्होंने 3 स्टेप्स में अपना वो करा था, 3 स्टेप्स में इनका जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ। सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर होगा हमारे पास ब्लेंडिंग, फिर तीसरा होगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन का मतलब है बैक्टीरिया सबसे पहले इन्फेक्ट होगा, किसी और को इन्फेक्शन होगा। फिर होगा ब्लेंडिंग, मतलब उन्हें आपस में जो है दूसरे वो उन्हें मतलब ब्लेंड कर दिया जाएगा, मतलब मिला दिया जाएगा। तीसरा में कॉन्फ़िगरेशन मतलब उन्हें अलग अलग कर दिया जाएगा ताकि पता चल सके कि हाँ कुछ हुआ है या नहीं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट विथ आइसोटोप, ओहो रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और हाँ, जो उन्होंने आइसोटोप्स लिए थे ना, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। सबसे पहले इन्होंने लिया बैक्टीरियोफेज T2 ग्रोन इन अ मीडियम कंटेनिंग फॉस्फोरस, मतलब इन्होंने बैक्टीरियम लिया है यहाँ पे जहाँ पे फॉस्फोरस भी था रेडियो एक्टिव। दिस फेज इनफैक्ट इकोलाई बैक्टीरिया। फिर इन्होंने क्या करा, ये जो वायरस है ये हमारा बैक्टीरियोफाज, इसे इकोलाई के अंदर इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया। इसी उसको कहते हैं स्टेप को हम इन्फेक्शन, कि इन्होंने इकोलाई को इन्फेक्ट कर दिया। आफ्टर इन्फेक्शन फेज अटैच टू बैक्टीरियल सेल इंजेक्ट डीएनए। अब आपको पता है कि वायरस का क्या होता है कि वो अपने होस्ट का जो है मशीनरी जो है जेनेटिक मशीनरी को वो कैप्चर कर लेता है और वहाँ से अपना डीएनए बनाता है। तो इन्हें क्या करा, इनने अपना जेनेटिक मटीरियल अंदर डाल दिया जिसमें कि वो होगा हमारे पास में डीएनए रेडियो एक्टिव। ब्लेंडर इज यूज टू रिमूव फेज कोट्स फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स। ब्लेंडर को यूज़ करा गया रिमूव करने के लिए फेज के कोट को, मतलब इसके ऊपर की जो कोटिंग है ना इसे रिमूव करने के लिए। सेंट्रीफ्यूगेशन जो है डन हुआ, लाइट फेज कोट हैवी बैक्टीरियल सेल। अब जो ऊपर की जो ये लाइट पोर्शन है ये तो हो गया फेज कोट, मतलब कि बैक्टीरिया का ये, और हैवी जो हमारे पास ये नीचे बैक्टीरिया मतलब इकोलाई आ गया। फिर उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन पैरेट बैक्टीरियल सेल्स एंड नॉट इन द सुपरनेटेंट, मतलब कि सुपरनेटेंट यहाँ पे कहा गया इसे वो क्या कहते हैं इसका नाम, बैक्टीरियोफाज को सुपरनेटेंट बोला गया है, मतलब कि जो इन्फेक्शन कराएगा जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था। तो इन्होंने क्या देखा कि जो रेडियो एक्टिव डीएनए था ना वो उसके अंदर भी चला गया इकोलाई के अंदर। तो इससे ये पता चला कि डीएनए एंटर द बैक्टीरिया नॉट द प्रोटीन कोट, मतलब कि डीएनए एंटर करा बैक्टीरिया के अंदर, प्रोटीन कोट नहीं कर पाई। इससे मतलब यही पता चलता है कि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट इन्होंने करा हमारे पास में रेडियो एक्टिव सल्फ़र के साथ, जो कि प्रोटीन को लेबल करता है। इन्होंने इस बार क्या करा, बैक्टीरियोफाज को जो है सल्फ़र के अंदर ग्रो करा, ठीक है ना। फिर से वही प्रोसेस, इन्फेक्शन होगा। सबसे पहले ये बैक्टीरियोफाज जो है इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्शन के बाद अपना डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर डालेगा। फिर क्या है, ब्लेंडर की मदद से फिर से इनमें ब्लेंडिंग होगी और उसका प्रोटीन कोट हटा दिया जाएगा। फिर जो ऊपर जो है लाइट प्रोटीन फेज का कोट बचेगा, नीचे बैक्टीरियल सेल्स। इस बार क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी इज फाउंड इन सुपरनेटेंट एंड नॉट इन पैलेट्स, मतलब कि इस बार जो है रेडियो एक्टिविटी जो है इकोलाई में नहीं मिलेगी, इस बार मिलेगी इनकी प्रोटीन कोट में, क्योंकि इस बार हमारा जो है रेडियो एक्टिव प्रोटीन है, डीएनए नहीं है।
तो इसलिए उनकी प्रोटीन कोट में ही रह जाएगी जेनेटिक वो रेडियो एक्टिविटी। कंक्लूजन, प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है बैक्टीरिया के अंदर एंटर ही नहीं कर पाया। तो इसके बाद ही जो है फाइनल कंक्लूजन निकला कि ओनली डीएनए एंटर्स द बैक्टीरियल सेल एंड कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि सिर्फ एक डीएनए जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जाता है और इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, इसीलिए जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही माना गया। ये तो 3 सिंपल से एक्सपेरिमेंट्स जो कि बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं और नीट में भी इनसे PYQ वो नीट से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इस बायोलॉजी। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।